हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं यूपीजी के एमसीक्यू सीरीज। यूनिट है जलवायु एवं मृदा। निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? काली कपास की मिट्टी। बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। नंबर 1 काली मिट्टी। काली मिट्टी में दो प्रमुख वर्ग की मिट्टी पाई जाती है, कावर और मार। इस मिट्टी की में जल धारण क्षमता बहुत अधिक और उत्पादन क्षमता भी अत्यधिक है। लाल मिट्टी। इस मिट्टी को राकर और यारुआ दो समूह में विभक्त किया जा सकता है। इस मिट्टी में जल धारण क्षमता एवं उत्पादन बहुत कम है। इस मिट्टी की वृहद संरचना के कारण इसमें भूकटाव बहुत अधिक होता है। उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? कंकरीली व पथरीली। उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में कंकरीली व पथरीली मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है मिर्जापुर और झांसी में। लाल मृदा दक्षिण प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा चंदौली जिले में पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण बालुकाय लाल विंध्या चट्टानों के टूटने से हुआ है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना तथा जैव तत्वों की कमी तथा लोहे अधिकांश की अधिकता पाई जाती है। लवण प्रभावित मृदा मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के बागर मृदा वाले क्षेत्रों में भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंधन न होने, नहरों से सिंचाई किए जाने, वर्षा की कमी, लवणयुक्त जल से सिंचाई की अधिकता, जुताई एक ही गहराई तक करते रहने तथा क्षारीय उर्वरकों के लगातार प्रयोग आदि कारणों से लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है, जो कि प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद आदि जिलों में पाई जाती है। निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 184.7 सेंटीमीटर वर्षा गोरखपुर में होती है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के राज्य के पूर्व भाग में स्थित भारत का एक प्रसिद्ध शहर है। उत्तर प्रदेश में शासित जलवायु क्षेत्रों की संख्या है 9। कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों तथा मृदा प्रकार, वर्षा, तापमान, जल एवं मानव संसाधन आदि के आधार पर उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, जो निम्नलिखित हैं। भाबर एवं तराई का क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, उत्तर पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी समसूख मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान, विंध्य क्षेत्र। मृदेश में मुख्य रूप से पोटाश की कमी उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? जौनपुर। मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है, जो चट्टानों के विखंडन अथवा वनस्पतियों के अवसादों के मिश्रण से बनती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़, मऊ जनपद की मिट्टी मृदा में मुख्यतः पोटाश की कमी पाई जाती है। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? कतरनिया घाट।
दिए गए वन्य जीव अभ्यारण्य का सही स्थापित वर्ष निम्नलिखित है। कतर्निया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य 1972 में, चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य 1979 में। उत्तर प्रदेश के रायपुर नामक कोई भी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित नहीं किया गया है। यद्यपि रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1977 में हुई थी। नोट 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कतर्निया घाट आरक्षित वन क्षेत्र को अन्य वन्यजीव विहार घोषित किया गया। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? जनपद चंदौली। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में अवस्थित है। यह अभ्यारण्य लगभग 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? महोबा। विजय सागर पक्षी विहार महोबा। विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित है, जो एक पक्षी अभ्यारण्य है जो विजय सागर के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? कॉर्बेट। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा है और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कॉर्बेट में चला गया और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में बना रहा। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान जनपद में स्थित है? मथुरा। उत्तर प्रदेश का मथुरा वृंदावन जनपद में मयूर संरक्षण केंद्र स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जनपद बलरामपुर। सही सुमेलित इस प्रकार है। वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित महावीर स्वामी अभ्यारण्य जनपद ललितपुर, लाख-बहूसी, कन्नौज, किशनपुर, लखीमपुर खीरी, कैमूर अभ्यारण्य मिर्जापुर, सोनभद्र। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? दुधवा, लखीमपुर खीरी। दुधवा और किशनगढ़, लखीमपुर खीरी। मोहना और सुहेला नदी के बीच 775 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के रूप में 1861 में आरक्षित किया गया। 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले में 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया। दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर अभ्यारण्य एवं कतर्निया घाट को मिलाकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कालेसर। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। किशनपुर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की ही एक शाखा है। दुधवा राष्ट्रीय प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत आता है। कतर्निया वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है। सुरहताल अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। इसे 1991 में एक पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया, जबकि कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। इसे 8 दिसंबर 2013 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। सुरहताल, हरियाणा। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? महाराजगंज। उत्तर प्रदेश में नवंबर 2019 में महाराजगंज जिले में उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित का निर्णय लिया गया। इस केंद्र का विकास हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की
तर्ज पर किया गया। निम्नलिखित पक्षी अभयारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, उधवा पक्षी अभयारण्य, चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य, पटना पक्षी अभयारण्य। जयप्रकाश नारायण और उधवा पक्षी अभयारण्य, 3 और 4। चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु व उधवा पक्षी अभयारण्य झारखंड में स्थित है। पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले व जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहताल बलिया जिले में स्थित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है मात्र 0.84%। प्रश्नकाल के समय उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र मात्र 0.84% है। नवीनतम वन क्षेत्र 2021 के अनुसार प्रदेश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 9.23% है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई तक प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहन देना है। सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए जो उत्तर प्रदेश के पक्षी विहारों से संबंधित है तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद, शमसुर पक्षी विहार रायबरेली, पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है। अभी तो ऊपर पड़ा है नवाबगंज उन्नाव। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। असम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक मानस, उड़ीसा सिमलीपाल, उत्तर प्रदेश बांदी। उत्तर प्रदेश मानस असम, सिमलीपाल उड़ीसा, बांदीपुर कर्नाटक, राजाजी उत्तराखंड। इसमें गलत दे रखा है, इसमें उत्तराखंड तो दे रखा, राजाजी उत्तराखंड में है, इसमें कहीं दे नहीं लिखा। इसमें मिस्टेक है थोड़ी सी टाइपिंग। चलो आंसर कीजिए चेक करो। मानस असम, सिमलीपाल उड़ीसा, बांदीपुर कर्नाटक, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। वर्ष 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में चला गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर में नहीं है। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर में। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली ठीक। पक्षी सेंचुरी भरतपुर ठीक। भरतपुर ठीक। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ठीक। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है इटावा में।
बब्बर शेर सफारी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थापित किया गया है। निम्नलिखित जनपदों में से कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है? सोनभद्र। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन आच्छादित जनपद सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले क्रमशः सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत व मिर्जापुर हैं। सूर्यताल पक्षी विहार अवस्थित है? सूर्यताल बलिया। सूर्यताल पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। सूर्यताल या सूर्य गंगा और सरयू के दोआब में स्थित एक गोखुर झील है जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है। यह ताल प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। सूर्यताल पक्षी विहार की स्थापना वर्ष 1991 में हुई। यह 34.13 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बनाया गया है? इटावा। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी इटावा में बन रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? समसपुर पक्षी अभयारण्य। समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। वेदांग थंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। घाटगरुआ पक्षी अभयारण्य कर्नाटक। जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी। वर्ष 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया गया था। दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर अभयारण्य को मिलाकर वर्ष 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंदौली। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है जो वाराणसी से 70 किलोमीटर दूर है। इस अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1957 में एशियाई शेरों के संरक्षण देने के लिए किया गया था। शेरों के अलावा यहाँ शाही काले हिरण, चीतल, जंगली सुअर, सांभर नीलगाय और भारतीय चिंकारा जैसे कई अन्य जानवर पाए जाते हैं। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। निम्न वन्य जीव अभयारण्य में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य चंदौली। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? 25 नवंबर 1974। उत्तर प्रदेश में वनों को सर्वाधिक प्रभावी बनाने के लिए संरक्षण, विकास एवं वनोपज के वैज्ञानिक विदोहन के लिए स्थायी प्राधिकरण के रूप में उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 के अंतर्गत 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थान उत्तर प्रदेश में स्थित है? अमनगढ़। उत्तर प्रदेश में बाघों के संरक्षण हेतु 3 टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। पहला टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी जो सन 1987 में बना था। दूसरा अमन टाइगर रिजर्व बिजनौर में जिसकी घोषणा वर्ष 2012 में तथा तीसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व जिसकी स्थापना वर्ष 2014 में की गई थी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य चित्रकूट को राज्य के चौथे तथा भारत का 53वां बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व होगा। भारत में बाघ
संरक्षण परियोजना 1 अप्रैल 1973 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से शुभारंभ किया गया था। नदी एवं आर्द्र भूमियां। शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी बिहार का विकास किया जा रहा है, अलीगढ़ में। शेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित एक ताजे पानी की झील है। प्रवासी पक्षियों के मुफीद इस झील को एक नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित नहीं, यह एक मानव निर्मित जलाशय है। यह ठीक है, ऑप्शन 2 ओनली। सूर सरोवर रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में है, न कि लखीमपुर खीरी में स्थित मानव निर्मित जलाशय। इसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। कीठम झील आगरा में इसे कीठम झील नाम से जाना जाता है। वर्तमान में भारत में कुल 75 स्थल रामसर आर्द्र भूमि के अंतर्गत शामिल हैं। वर्तमान स्थिति के अनुसार रामसर संख्या के मामले में तमिलनाडु 14 स्थल के साथ प्रथम एवं उत्तर प्रदेश 10 स्थल के साथ दूसरे स्थान पर है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है? बिजनौर। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया आदि हैं। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सूरिंसर मानसर झीलें। सूरिंसर मानसर झील उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। यह भारत के जम्मू व कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में स्थित है। सूरिंसर मानसर इन दोनों झीलों को जुड़वा झीलें भी कहा जाता है, जबकि सूर सरोवर आगरा 2020, समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली 2019, सरसई नावर झील इटावा 2019 उत्तर प्रदेश में स्थित है तथा इन्हें रामसर स्थल भी घोषित किया जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है? ये तो सारी होती हैं। सोन भी होती है, हिंडन भी होती है, गंडक भी होती है, शारदा भी होती है। गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है, जहाँ इसे शालिग्रामी या सालग्रामी और मैदानी भागों में नारायणी और सप्त गंडकी कहते हैं। ये नदी उत्तर प्रदेश, महाराजगंज और कुशीनगर जिले तथा बिहार राज्य की सीमा बनाती हुई पटना के पास गंगा में मिल जाती है। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र एवं मिर्जापुर जिले में प्रवाहित होकर पटना बिहार में गंगा में मिल जाती है। हिंडन नदी सहारनपुर जनपद के कालूवाला खोल नामक शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध नगर जनपद में यमुना में मिल जाती है। शारदा नदी को ही काली या महाकाली नदी कहा जाता है।
यह नदी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ से निकलकर उत्तराखंड व नेपाल की सीमा निर्धारित करती है। उत्तर प्रदेश में प्रभावित होकर बहराम घाट बाराबंकी के निकट करनाली तथा घाघरा नदी में मिल जाती है। अतः उपरोक्त विकल्पों में से कोई भी उत्तर सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सरसई झील आगरा। सरसई झील आगरा के उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित है। सौज झील मैनपुरी, शेखा झील अलीगढ़, बखीरा झील संत कबीर नगर, सरसई झील इटावा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कोसी गोरखपुर। गोरखपुर राप्ती नदी, वाराणसी गंगा नदी, सुल्तानपुर गोमती नदी तथा अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे। देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? चंदौली। देवदरी एवं राजदरी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। ये चंद्रपुर वन्यजीव अभयारण्य के राजदरी और देवदरी झरने पाए जाते हैं। यह अभयारण्य एशियाई शेरों को बचाने के लिए स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से किस नदी का जल प्रवाह क्षेत्र सर्वाधिक है? सोन। विकल्प में दी गई नदियों में से सोन नदी का जल प्रवाह जलग्राहक क्षेत्र सर्वाधिक है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी के शेषाकुंड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? जौनपुर साई। सही सुमेलित इस प्रकार है। बिठूर गंगा के किनारे स्थित है, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है, जौनपुर गोमती के किनारे स्थित है, ठीक है, लखनऊ भी गोमती के किनारे स्थित है, कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे स्थित है, ठीक। गंगा उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर गुजरती है तथा यमुना 19 जिलों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? पूर्वी क्षेत्र। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र। इसे भौगोलिक रूप से तराई क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र समतल और नम है। इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। दक्षिण के पठारी क्षेत्र तथा मध्य के मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का दोआब में मध्य क्षेत्र कहा जाता है। यमुना या गंडक नदी इस विशाल मैदान प्रदेश में क्रमशः पश्चिमी एवं पूर्वी सीमाएं निर्धारित करती है। इसका ढाल उत्तर पश्चिम में दक्षिण पूर्व की ओर है। उत्तरी क्षेत्र हिमालय से लगा पठारी क्षेत्र है। यह बाढ़ आने की संभावना कम होती है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र की कम ऊंचाई 80 से 250 मीटर तक है। यहाँ अनेक नदियां द्वारा कांप मिट्टी, कीचड़ एवं बालू निर्मित तथा एक अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है, परंतु प्रश्न के दृष्टिकोण से उत्तर विकल्प भी सही है।
सोचिए कुछ सूची दोस्तों सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों का सही उत्तर चुनिए। अयोध्या सरयू नदी के किनारे, डी का 3 ओनली 2 विकल्प है। मथुरा यमुना के किनारे, सी का 1, ये ऑप्शन बी है। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? ऊपरी गंगा नदी को, ऊपरी गंगा नहर उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल बुलंदशहर 2005 में। वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में 10 स्थलों को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। सरसई, नवरझीर, इटावा, सामान पक्षी विहार मैनपुरी, सांडी पक्षी विहार हरदोई, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली, पार्वती, औरंगा पक्षी विहार गोंडा, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, सूर सरोवर कीथम झील आगरा 2020। हाल ही में हैदरपुर मुजफ्फरनगर बिजनौर को उत्तर प्रदेश के 10वें रामसर स्थल तथा बखीरा वन्यजीव अभयारण्य जिला झील क्षेत्र संत कबीर नगर को 10वें रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। अर्थात उत्तर प्रदेश में कुल रामसर स्थलों की संख्या 10 हो गई है। वर्तमान में भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 75 हो गई है। हैदरपुर रामसर स्थल हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य के निकट स्थित है। कृषि एवं पशुपालन, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि योजना का गठन किया किस वर्ष हुआ? 2017 में। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि योजना का गठन वर्ष 2017 में किया गया था। इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुनी करना। इस आयोग के अध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। इसके प्रमुख कार्यों के अंतर्गत कृषि, उद्यान पशुपालन, मत्स्य पालन तथा रेशम पालन आदि विधि कार्यों के निष्पादन में किसानों की शक्ति एवं उनकी निर्बलताओं की समीक्षा करने के साथ ही फसलों के बेहतर भंडारण एवं विज्ञापन को शामिल किया गया था। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है। हाँ, उत्तर प्रदेश तो है। ठीक है। भारत का उच्च दूध उत्पादक देश है। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। नहीं, दूध उत्पादक प्रदेश नहीं है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। हाँ, ये सही है। ये कथन दोनों सही है। उत्तर प्रदेश दूध और गन्ना उत्पादक में भारत में प्रथम स्थान पर है, जबकि चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा स्थान रखता है। अतः दिए गए कथनों में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में एक बात 2 सही है, जबकि कथन 3 गलत है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा किस वर्ष की गई थी? 2014।
उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 के तहत झांसी में हुई थी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। लहसुन मैनपुरी, प्याज गाजीपुर, मिर्च देवरिया, हल्दी ललितपुर। लहसुन मैनपुरी, प्याज गाजीपुर, मिर्च देवरिया, हल्दी ललितपुर। निम्नलिखित राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? उत्तर प्रदेश। दिए गए राज्यों में ट्यूबवेल नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में की जाती है। सांख्यिकी डेयरी उत्तर प्रदेश 2019 के अनुसार यहाँ कुल शुद्ध सिंचाई में 74.9% सिंचाई नलकूप द्वारा की जाती है, नहर द्वारा सिंचाई 15.2%, कुओं द्वारा सिंचाई 8.8% तथा तालाब, झील तथा पोखर द्वारा सिंचाई 0.5% होता है। यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग है 5 kg। उत्तर प्रदेश में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग 5 ग्राम है। 5 ग्राम है, केजी नहीं जी, ग्राम। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है बीघा। बीघा उत्तर प्रदेश सहित भारत के कुछ हिस्सों में परंपरागत भूमि मापन की इकाई है। 1 बीघा 20 बिस्वा के बराबर होता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? IIBR कानपुर, IIBR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में स्थित है, ना कि कानपुर में। IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर। IBRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली। IGFRI इंडियन ग्रीनलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? IBRI कानपुर सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद UPCAR उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नकलों में स्थित है। IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में स्थित है। IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के इज्जतनगर में स्थित है। IDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में स्थित है। यह प्रमुख डेयरी अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। पहला केंचुआ बीज बैंक कहाँ स्थापित होने जा रहा है? वह स्थान है इज्जतनगर बरेली। पहला केंचुआ बीज बैंक इज्जतनगर बरेली में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में अन्न प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है?
बुंदेलखंड में प्रचलित अन्न प्रथा के तहत जब चैत मास में फसल काट जाती है और खेत खाली हो जाते हैं, तब जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है। यह अन्न प्रथा बुंदेलखंड क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए एक प्रकार का अभिशाप सिद्ध हुआ है। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? कृषि। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल कार्यशील जनसंख्या के 59.3% लोग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में नियोजित हैं। इसमें से 29% कृषक व 30.3% कृषि श्रमिक हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं कृषि क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक कर्मचारी नियोजित हैं। प्रदेश में कुल कर्मियों में सर्वाधिक लगभग 59 यानी 59.3% लोग कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं। यूपी की प्रमुखता तिलहन फसल है। राई एवं सरसों। उत्तर प्रदेश की प्रमुखता तिलहन फसल, राई और सरसों है। तिलहन उन फसलों को कहा जाता है जिनसे वनस्पति तेल का उत्पादन होता है, जिसमें महत्वपूर्ण तिल, सरसों, राई, मूंगफली और सूरजमुखी। भारत में तिलहनों की उपज बढ़ाने के लिए पीत क्रांति की संकल्पना दी गई। क्षेत्रफल की दृष्टि से उद्यान फसलों के बाद तिलहन का ही स्थान है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश का लखनऊ जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। उल्लेखनीय है कि दशहरी आम को भौगोलिक संकेत का विशेष कानूनी दर्जा प्राप्त है। एक अलग स्वाद और सुगंध के कारण दशहरी आम की विशेष पहचान है। उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का के प्रमुख मुख्य उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के प्रमुख उद्देश्य में शोधकर्ता प्रदर्शन कार्य का गुण बीज गुणन कार्य शामिल है। इसके अतिरिक्त बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मंत्र आदि का प्रसार करना राज्य खेती के अन्य प्रमुख उद्देश्य हैं। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस फसल चक्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? गेहूं और धान। किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का इस क्रम में उगाया जाना कि उर्वरक शक्ति का कम से कम ह्रास हो, फसल चक्र कहलाता है। उत्तर प्रदेश में धान गेहूं फसल चक्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। ऐसा तो कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। हाँ, ये ठीक है। ऑप्शन 1, 2, 4।
प्रश्न का कथन 1, 2, 4 सत्य है जबकि कथन 3 असत्य है क्योंकि चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में न कि उत्तर प्रदेश में। चीनी मिलों की संख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है। उल्लेखनीय है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में अवस्थित है। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रश्न के दौरान विकल्प ए सही है किंतु अक्टूबर 2019 में प्रकाशित 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल मवेशियों की संख्या में गाय बैल का प्रतिशत 35.94% है, जिससे राज्य स्तर पर सर्वाधिक गाय बैलों की संख्या की दृष्टि से पश्चिम बंगाल पहले तथा उत्तर व मध्य प्रदेश क्रमशः दूसरे तीसरे स्थान पर है, जबकि गाय भैंसों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। भेड़ों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य तेलंगाना तथा दूसरा आंध्र प्रदेश। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, जबकि राज्यों के मामले में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। अतः विकल्प एक सही है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादक करने वाला जिला प्रतापगढ़। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ के कुंडा और कालांकर में आंवला के लिए एक पट्टी विकास योजना चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है जून जुलाई के दौरान। खरीफ फसल की बुआई का समय जून जुलाई के दौरान। इसकी प्रमुख फसलें ज्वार बाजरा धान आदि। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। झांसी। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। पशुओं की विशेष चिकित्सा के लिए 3 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक गोरखपुर, मुजफ्फरनगर तथा लखनऊ में कार्य कर रहे हैं। भारत में उत्तर प्रदेश जैस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है। खाद्यान्न का। उत्तर प्रदेश देश में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वर्ष 2020-21 चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में कुल खाद्य उत्पादन का 18.89% खाद्य उत्पादन का उत्तर प्रदेश में होता है। ये गेहूं, आलू, गन्ना के उत्पादन में भी प्रथम स्थान है। तिलहन उत्पादन में राज्य तथा दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश की प्रथम वाणिज्यिक उपज है गन्ना। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल गन्ना है। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि योग्य क्षेत्र के लगभग 13% भाग में गन्ने की खेती की जाती है। वर्ष 2020-21 के चौथे अग्रिम अनुसार उत्तर प्रदेश में देश का 44.50% गन्ना उत्पादित किया जाता है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तिलहन में राजस्थान, जूट में पश्चिम बंगाल, कपास में महाराष्ट्र अग्रणी है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का एक विशिष्ट राज्य है जिसका क्षेत्रफल
2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 10.48% भाग पर निर्भर कृषि की जाती है। यहाँ पर रबी फसल, जायद, 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, अतः उपरोक्त कोई विकल्प सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? मूंग। उत्तर प्रदेश में बोई जाने वाली फसलों में मूंग की अवधि सबसे कम है। ये अवधि लगभग 6 दिन की है, 60 दिन की है। यह खरीफ और जायद की फसल है। मसूर और चना 90 दिन और अरहर 260 दिन की फसल है। उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत लगभग है। उत्तर प्रदेश में कृषि कार्य में लगे हुए कर्मियों का प्रतिशत लगभग 59.3% है, अतः उपरोक्त में कोई विकल्प सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है। केसर उत्पादन हेतु आदर्श जलवायु उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। वर्ष 2015 में अलीगढ़ जनपद के किसान जयलाल अहमद ने केसर की खेती द्वारा इसका उत्पादन किया, किंतु यह एक अपवाद और अनूठा उदाहरण मात्र है। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग है 157%, जो इसमें नहीं है। वर्ष 2016-17 के आंकड़े के आधार पर भारतीय कृषि मंत्रालय द्वारा प्रदत्त आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश में फसल गहनता 157.53% है। हालांकि विकल्प सी निकटतम उत्तर हो सकता है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सबसे अधिक प्रभावी कारक उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल प्रमुख उगाई जाती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा और महोबा जिले में सोयाबीन की खेती मुख्यतः की जाती है। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? चना का। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दलहनी फसलों में चना का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, जो देश में कुल चना उत्पादन क्षेत्रों का लगभग 6% हिस्सा कवर करता है। भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? गेहूं, आलू, गन्ना। उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रमुख चा, फसल चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का है। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना और आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? गन्ना और आलू।
उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? गन्ना और आलू। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? चावल। वर्ष 2020-21 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश में भारत में समग्र खाद्य उत्पादन का 18.89% लगभग उत्पादित किया जाता है। समग्र खाद्य उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है तथा मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर, पंजाब तीसरे स्थान पर। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आलू के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, जबकि पश्चिम बंगाल में प्रथम स्थान पर है। भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है उत्पादन में धान में। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ब्रेड बास्केट उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा राज्य भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। भारत वर्ष 1966 से 67 में देश में सर्वाधिक उपज देने वाले उन्नत किस्मों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिसे हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है। वैश्विक दृष्टि से हरित क्रांति का जनक प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, किंतु भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त समझा जाता है? धान, मक्का, गेहूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र धान, मक्का व गेहूं है। निम्नलिखित में किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक उत्पादक है? गेहूं का। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में गेहूं, आलू व गन्ना की पैदावार होती है। चना के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? फूलों का। उत्तर प्रदेश फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। फूल उत्पादन में प्रथम राज्य तमिलनाडु है। गेहूं, आलू व गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। किसे उत्तर प्रदेश में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? गेहूं और गन्ने में। उत्तर प्रदेश के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? 90%। भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 90% है। मेंथा की खेती बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, लखनऊ आदि जिलों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर की जाती है। इससे तेल का उपयोग सुगंध के लिए व औषधि बनाने के लिए किया जाता है। वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है, ठीक है। आलू उत्पादन में शीर्ष स्थान है, ठीक है। देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक, हाँ ये भी ठीक है। देश का सर्वाधिक धान उत्पादक, नहीं, धान उत्पादक में सेकंड स्थान है, इसलिए 1 और 2 3 ठीक है।
वर्ष 2019-20 के अनुसार उत्तर प्रदेश गन्ना, चीनी, आलू, गेहूं तथा खाद्यान्न उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है, जबकि धान, सब्जी, जूट एवं मेस्ता में पश्चिम बंगाल का शीर्ष स्थान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है धान की। काला नमक चावल पूर्वी उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। इस चावल को बुध चावल के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की बेहतरीन किस्मों में से एक है। इसकी खेती कुशीनगर, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच, श्रावस्ती में की जाती है। आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में अद्भुत मानी जाती है? वाराणसी में। आम की लंगड़ा किस्म प्रजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में अद्भुत मानी जाती है। आम की अन्य प्रजातियां संबंधित क्षेत्र दशहरी आम लखनऊ मलिहाबाद, चौसा आम हरदोई सहारनपुर, अल्फांसो आम रत्नागिरी महाराष्ट्र, केसर आम जूनागढ़ गुजरात, हिमसागर और किशनभोग मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल, बादामी आम कर्नाटक, सफेद आम आंध्र प्रदेश, बॉम्बे ग्रीन आम पंजाब, तोतापुरी आम बेंगलुरु कर्नाटक, नीलम आम आंध्र प्रदेश। रसपुरी आम कर्नाटक, मालगोवा मुलगोवा आम सेलम तमिलनाडु, लक्ष्मण भोग आम मालदा पश्चिम बंगाल, इमाम पसंद तेलंगाना आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, फाजिल आम बिहार पश्चिम बंगाल, मन कुर्दा आम गोवा, पहाड़ी पैरा आम गुजरात, गुलाब खास आम बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल, बनराज आम गुजरात, कीली चुंदाम केरल, रोमानी आम चेन्नई। उत्तर प्रदेश की प्रमुख प्रकार की फसलें रबी फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? गेहूं, चना, मटर, जौ। रबी फसलें की बुआई अक्टूबर-नवंबर माह में की जाती है तथा इन फसलों की कटाई अप्रैल-मार्च तक कर ली जाती है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें गेहूं, जौ, चना, मटर, अलसी, सरसों, धनिया आदि। निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? आलू। आलू का सब्जियों में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। उसकी उत्पादन क्षमता अन्य फसलों से अधिक है। यह एक सस्ती फसल है जिस कारण इसे गरीब का मित्र कहा जाता है। ये फसल मूल रूप से दक्षिण अमेरिका की है। इसे कार्बोहाइड्रेट और विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आलू की फसल को झुलसा रोग से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। वर्ष 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान था। पहला। वर्ष 2017-18 के अनुसार भारत दुनिया का सबसे अधिक दाल उत्पादन करने वाला राष्ट्र था, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र का योगदान के अनुसार
क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान था। वर्ष 2021 के आंकड़े के अनुसार राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र क्रमशः पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं। वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक होने के साथ साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। वर्ष 2021-22 के आंकड़े के अनुसार भारत दूसरा सबसे बड़ा दाल निर्यातक भी है। उत्तर प्रदेश में की कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था लखनऊ में। कृषि कुंभ 2018 का आयोजन 26-28 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया था। इसमें किसान, पशुपालन, कृषि से जुड़े उद्योग और बीज आदि से जुड़े विषयों पर प्रकाश डाले गया था और किसान कैसे अच्छा उत्पादन कम लागत में करे, इसके लिए उन्होंने प्रशिक्षण भी किया था। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? पहला। आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। इसके अलावा गन्ने के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। 19 अगस्त को राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है। भारत में केंद्रीय आलू संधान केंद्रीय हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुनाई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है? अप्रैल का पहला पखवाड़ा। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुनाई के लिए उपयुक्त समय अप्रैल का पहला पखवाड़ा है। कपास की खेती प्रदेश के गंगा, यमुना, दोआब, बुंदेलखंड, रुहेलखंड के क्षेत्र में की जाती है। प्रमुख रूप से आगरा, मथुरा, अलीगढ़ व हाथरस में कपास की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक आम। इनमें से आम है। उत्तर प्रदेश आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जबकि मध्य प्रदेश अमरूद का तथा बिहार लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादक में कौन सा स्थान है? प्रथम। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आलू, दुग्ध तथा कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है। उत्तर प्रदेश देश में प्रमुख उत्पादकों में से एक है। गन्ना। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादकों में प्रथम स्थान पर होने के साथ साथ ही पहले अधिक क्षेत्रफल पर गन्ने का उत्पादन करने वाला राज्य भी है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR लखनऊ में स्थित है। भारतीय चीनी अनुसंधान उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम से उल्लेखित है? चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल गन्ना, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का है। ये गेहूं, गन्ना और आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में खाद्य का सबसे बड़ा उत्पादक है? खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश। भारत में कुल खाद्यान्न उत्तर प्रदेश का प्रदेश में प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आम, आंवला, तरबूज, खरबूज, आलू, सब्जी, दुग्ध, चीनी, शहद आदि उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रखा है। तो फ्रेंड्स यहीं तक रखते हैं, फिर बाकी करेंगे बाद में। Thanks for watching this video. Like, subscribe and comment this video.